नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें हुई 8,000 करोड़ की गड़बड़ी की जांच एसआईटी को सौंपी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में मानकों को ताक पर रखकर काम किया गया और नियमों से इतर कई फैसले लिए गए। सीएजी के ऑडिट में प्राधिकरण को करीब 8,000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। इस मामले में सीएजी ने 24 बिंदुओं पर आपत्तियां लगाई हैं, जिन पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी लोक लेखा समिति में सुनवाई भी चल रही है। पीएससी की सुनवाई के बाद मामले की जांच एसआईटी को सौंपी जा सकती है। इस मामले में लोक लेखा समिति की ओर से शासन की एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव था, लेकिन ना तो ये कमेटी गठित हुई और ना ही किसी तरह की जांच हो पाई। अगर जांच का काम सही तरीके से हुआ तो इस मामले में प्राधिकरण के कई अधिकारियों का फंसना तय है। अब जबकि प्राथमिक जांच में किसी तरह का समाधान नहीं निकल रहा है, तो प्राधिकरण के दूसरे मामलों में जैसे एसआईटी के आने के बाद समाधान के संकेत दिखे हैं, वैसे ही इस मामले की जांच भी एसआईटी को सौंपने की तैयारी चल रही है। दरअसल स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के कुछ हिस्से का नक्शा गलत पास किया गया है। इस वजह से परियोजना की मूल भावना आहत हुई। स्पोर्ट्स सिटी में खेल सुविधाओं के लिए 70% हिस्से को रिजर्व रखना था, लेकिन मूल आवंटी ने अलग अलग बिल्डरों को टुकड़ों में जमीन बेच दी। इन बिल्डरों ने भी इमारत बनाने के लिए नक्शा पास कराया तो खेल सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा। ये नियमों का साफ उल्लंघन है। कमेटी को इन सभी मामलों में जांच कर दोषियों को सामने लाना था, लेकिन दोषी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। इतना ही नहीं, पूरी परियोजना में जमीन के आवंटन शुल्क पर भी सवाल खड़े हुए हैं, जिसमें इस परियोजना को स्पेशल बताकर कम रेट पर बिल्डरों को जमीन दी गई। स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के 15,000 फ्लैट खरीदार अब भी रजिस्ट्री को लेकर परेशान हैं। जले पर नमक ये कि कैबिनेट की ओर से हाल ही में बिल्डर खरीदार मामले में दी गई छूट का लाभ भी स्पोर्ट्स सिटी के बिल्डरों और खरीदारों को नहीं दिया गया है, जिससे उनमें निराशा का माहौल है। अब इस मामले में अगर एसआईटी जांच होती है तो घर खरीदारों का इंतजार और लंबा हो सकता है।